बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब अकराम पे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप अपने झरोके से नज़ारा कर रहा था। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। कितना, एक मिनट साइड पे होइएगा। ये क्या बादल हैं, होय 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 होय। कैमरा उस तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा। पहाड़ की टॉप पे बादल, और क्या मंजर है। पानी कितना साफ है पानी बॉस। साफ सुथरा। पानी कह रहा है आ आज वैसे जाओ वो चाय का कप ज़रा लेके नीचे आया हुआ है, इंजॉय पत्थर करो। देखो हाँ, साफ पत्थर सुथरा बाहर है। चमकता दमकता पानी है। अच्छा बॉस, वो मैंने आपसे पूछना था, बड़ी हलचल मीडिया पे चल रही है, सजाएं शजाएं हुई हाँ, हैं, तो मुझे ज़रा ये धड़ाधड़ सजाए हो रही धड़ाधड़ हुई है। मैंने आपसे दो बातें पूछनी है। पहली बात तो ये है कि 10 साल सज़ा ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इनको सज़ा हो गई है, ये अरेस्ट कब होंगे? अपील शपील अरेस्ट इसमें अब होके ये है है ना क्या सीन है? कि जो एंटी टेररिज्म एक्ट है ना, उसके तहत ये हुई है सजा। अच्छा। क्योंकि उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब आप ऐसा एक्ट करें, कोई भी सिंगल बंदा भी अगर हो, तो जिसमें वो किसी सरकारी इमारत पे हमला करने को जाए। जी। जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी हुआ था तो दहशतगर्दी के पर्चे बने थे, उसमें बड़ी डिटेल से हाई कोर्ट ने इसका किया था। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली कर चुकी है कि किसी सरकारी मुलाजिम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, अच्छा। यानी जैसे आप पुलिस का मुलाजिम है, वर्दी में है, अगर आप उससे भी अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करेंगे, अच्छा। तो वो भी दहशतगर्दी में आएगा। ओह, बिकॉज वो कानून का रखवाला है ना। ठीक है, और वो ऑन ड्यूटी होता है। वो ज्यादती पे है, लेकिन यू हैव टू एक्ट प्रॉपरली। वो बात ही बात है। तो तो इस तरीके से जब जैसे इन पे बेसिकली इल्ज़ाम इन केसेस में यही था कि अटैक्स हुए आर्मी इंस्टॉलेशंस पे, उनके ऑफिसेज पे और सरकारी ऑफिसेज पे और इमलाक पे। जी जी। तो इसलिए इनके दहशतगर्दी के पर्चे बने, ये दफात लगी हुई थी। अच्छा। अब सेक्शन 7 जो है, जो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, उसमें ये है कि कम से कम सज़ा ही 10 साल है। अच्छा, कम से कम है कम ये। सज़ा ही 10 साल है। ओके। और वो उस सूरत में अगर नुकसान नहीं भी हुआ, अच्छा, नुकसान नहीं भी हुआ तो ये कम से कम सजा आपकी है। इंटेंशन ये थी कि नुकसान आप नुकसान पहुंचाएं, किसी को मारें, हर्ट या डेथ। ओके। तो हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उधर थे उस जुलूस में, तो फिर भी कम से कम सज़ा 10 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ है। तो अगर किसी ने ऐसा एक्ट किया कि किसी को वो चोट लगी या कुछ हुआ, तो उसमें फिर डेथ तक भी जा सकती है सज़ा। तो इसलिए एंटी टेररिज्म एक्ट में इसलिए इनको 10 साल सज़ा है, ये मिनिमम सज़ा है। अच्छा जी। तो जिनको मेरा 3 साल हुई है, उनको ये हुआ होगा कि सेक्शन 7 नहीं लगता, लेकिन कोई और सेक्शन लगता है, उसके तहत उनको सज़ा हुई होगी, ठीक हो गया। उसको फिर ये इसमें नहीं हुई होगी। लेकिन वो मेरा ख्याल है वो गलत है, क्योंकि जब एक दफ़ा एंटी टेररिज्म एक्ट लगा है तो फिर उसी के तहत सज़ा होती है। ठीक हो गया। जो बरी हो गए हैं वो बरी हो गए हैं, तो उनकी ज़ाहिर है गवर्नमेंट अपील कर सकती है, ठीक। सरकार की तरफ से अपील हो सकती है, और ये जिनको कन्विक्शंस हुई हैं और सज़ाएँ हुई हैं, ये भी अपील कर सकते हैं। तो लेकिन अब ये है कि गिरफ्तारी इनको ज़रूरी है, सरेंडर करना इसको हम कहते हैं कि जब कन्विक्शन हो जाए तो आपको सरेंडर करना लाजमी है, वरना आपकी अपील एंटरटेन ही नहीं होगी। ओके। हाई कोर्ट का ऑफिस ही नहीं लेगा। और अब खैर से चूंकि ये पंजाब में हुई हैं सज़ाएँ, तो लाहौर हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, ये पेशावर हाई कोर्ट नहीं जा सकते, KPK नहीं जा सकते। अच्छा, तो अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कितना टाइम है इनको वो करेगी, अरेस्ट करेगी, कौन करेगा? जो भी मैं वही करेगा। अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब तो उनको खुद ब खुद करना है। अपील की लिमिटेशन होती है, अगर उस लिमिटेशन के अंदर ये अपील नहीं फाइल करेंगे तो अपील टाइम बार्ड हो जाएगी। और अपील फाइल करने के लिए ज़रूरी है कि पहले सरेंडर करें और इनका जेल से अटेस्टेड वकालतनामा जाए। अच्छा। और फिर अपील फाइल हो। अच्छा सी। अच्छा, मैं वैसे ही नॉलेज के लिए फ़र्ज़ करें कोई नहीं करवाता, वो इधर उधर छुपता फराता ही फिरता है, फिर वो इश्तिहारी हो जाएगा, फाइनल हो जाएगी, अपील ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, अपील का राइट ख़त्म हो जाता है। वो फिर ये है कि अगर वो कभी गवर्नमेंट बदलती है, फिर वो इनकी गवर्नमेंट आ जाती है, फिर ये अपील फाइल करें,
फिर ये कहेंगे ये हालात हैं, हमें अच्छा अच्छा बाहर अच्छा, भेज दिया हाँ, गया था, लेकिन वो फिर मुश्किल से वो मुश्किल होता और जाता चीज़ें था। हो जाती, ठीक हो गया, सही हो गया। वो फिर हर एक बंदे को इंडिविजुअली बताना पड़ेगा, हम्म, इंडिविजुअली बताना पड़ेगा कि क्यों लेट हुए, ठीक, सरेंडर क्यों नहीं सही किया, सही। क्योंकि अब ये लोग तो पाकिस्तान में ही है ना। हाँ हाँ, पाकिस्तान में ही है, चैनल्स पे आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है अपील का जो टाइम है वो भी मेरा ख्याल 7 दिन है, अच्छा 7 दिन है, मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन होते हैं ठीक है। क्रिमिनल लॉ में, वरना ऐसे केसेस में 7 दिन से लेकर 30 दिन से ज़्यादा नहीं है, ठीक हो गया। इनको सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा चलो देखते हैं अब आज की क्या खबरें चलती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल बहुत हॉट टॉपिक ये चल रहा था तो मैंने सोचा हाँ जी, कल शाम से कि ये हॉट टॉपिक चल रहा है। आप कल हाथ नहीं आए थे, मैं भी शाम को नहीं थी, तो अब मैंने कहा सुबह जल्दी जल्दी ज़रा पकड़ो, निकलते निकलते तो ऐसी छोटी मोटी बात होती है। तो चलें ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। अभी हमने बॉस से ज़रा लीगल टॉपिक पे बात की है, तो बॉस ने रेडी होना है, टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, और मैंने कहा चलो फिर ज़रा मैं थोड़ा सा क्लोज़ करके, ये पहाड़ के ऊपर क्लाउड्स हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा ना आना और ना ब्रस्ट होना। और ये पानी देखें, आहा हा हा, क्या हसीन है, ये हसीन वादियाँ, ये पहाड़, ये हसीन लोग, हम जैसे दरवेश भी, ये बडीज़ इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में बुलबुल है, इतनी दूर से तो मुझे वही लग रही है। पानी की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है ना, यहाँ हमारे घर तक पानी की आवाज़ बहुत मज़े की आ रही है, बहुत खूबसूरत है। दिल कर रहा है कि आज कोई पानी का चक्कर लगाया जाए। शाम को अगर मैं देखती हूँ फुर्सत है, कोई फ्रेंड फारिग है तो कहती हूँ आ जाओ पानी में ज़रा शुगल करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम करेंगे बॉस को अल्लाह हाफिज़। अच्छा अल्लाह हाफिज़। हाँ बॉस, आप बता रहे थे कि आपने लिमिटेशन देखी है, हाँ, वो अपील 15 दिन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है 15 दिन के अंदर जी कर सर। सकते हैं। हाई कोर्ट में, अच्छा और हाई कोर्ट के 2 जज सुनेंगे अपील। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। चलें तो आराम से ध्यान से जाइएगा। क्या हुआ? कुछ चीज़ कर दिया बॉस को अल्लाह हाफिज़। जो जो काम पे जा रहा है अल्लाह की अमान में, अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे, बुरी नज़र से बचाए, खैर से जाएं खैर से आएँ। और ये हमारी पड़ी हुई स्पाइरल है, झूला है, ये चीज़ें हैं, अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता सेट होंगी जगहों पे। एक काम को छेड़ लो बंदा फंस के रह जाता है। और ये मेरी शहज़ादी है, इसकी आज सफाई होनी है। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है शायद गलती करती मैंने, छेड़ के काम में इस बुरी तरह फंसी हूँ, वो भी इस मौसम में, कि बाहर चलो कोई नहीं, अल्लाह मदद करता है, निकल जाएंगे हम। अच्छा मुझे भाई कह रहे थे जिससे आ जाएगी घास आ जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा था देर हो रही है, और मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने मिट्टी ज़्यादा डाल दी थी। हम पहले भी हल्की हल्की डालते हैं, लेकिन इतनी डालते हैं कि घास के सिरे या मतलब उनके सर थोड़े थोड़े से बाहर होते हैं। फिर अगर ज़्यादा डालनी है तो 2 हफ्तों के बाद फिर हल्की हल्की तय डालते हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने ना मिट्टी बहुत ज़्यादा डाल दी थी ऊपर दबा के, कि घास के सर भी अंदर ही दबा दिए थे। कुछ जगहों से निकल रही थी, लेकिन कुछ जगहों से नहीं निकल रही थी, वो अंदर जल गई थी। तो इसलिए हमने घर से ही साइडों से निकाल के यहाँ पे, कि ऐसे जल्दी हो जाए। बरसात का मौसम है, बरसात में ही अच्छी होगी, बरसात का मौसम निकल गया तो फिर नहीं होगी। तो कल हमने ये सारा दिन इधर किया है, यहाँ पे भी किया है, क्योंकि ये यहाँ पे भी सेट हो, उधर प्लस्तर श्लस्तर होगा, फिर मेरा झूला लगेगा। मैं अपने झूले को बहुत मिस कर रही हूँ। इंशाल्लाह करीब करीब। लॉन बेचारा भी अभी अपनी बेकदरी पे रो रहा होगा, क्या हाल मेरा कर दिया है, जल्दी जल्दी मुझे ठीक करो तुम लोग। तो डियर लॉन, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ये फॉइल्स का पलंदा है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी। वीकेंड पैकेज है, वीकेंड पैकेज मीन काम करना है बॉस ने। चेक करो,
पता चले कोई चीज़ें गिर रही हो हैं। जिस चीज़ को हाथ लगाया ना उस चीज़ को देखो, सबको सही तरह से बंद हुए हैं। इसको भी देखो सही तरह अंदर गया, वही उसको भी देखो। मैं आपको उस्ताद बना दूँगी, पहले खुद तो बन जाओ। सही है ना, ये हमने चेक कर लिया है, बस अब गाड़ी को चमका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम पहले सुबह मिले थे, हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और अब हम वापसी पे मिल रहे हैं। वापसी पे मिल रहे हैं। आज पता है क्या हुआ, मैं गाड़ी लेके निकली अच्छा। तो चलते चलते रास्ते में तरनोल आ गया। गाड़ी में डिग्गी में खोता था, मैंने खोता वहाँ उतार दिया। तो आप डिग्गी में खोता कहाँ से लेके जा रही थी? पता नहीं वो कैसे आ गया, अच्छा। मुझे तो पता ही नहीं चला। वो खोता डिग्गी में आ गया, मुझे आवाज़ आई तो लाते मारने की आवाज़ आई। शुक्र है मेरा अपना लाते मारने को दिल नहीं किया। तो ये हो गया है जोक। तो तरनौल वालों ने फटाफट पकड़ा होगा उसको। आगे मैं खामोश। आजकल तो तरनौल वाले बेचारे बदनाम हो हाँ गए। वो तो मैं तो किसी जगह का नाम नहीं ले रही, किसी रेस्टोरेंट का, क्योंकि जब हमें कंफर्म ही नहीं Confirm नहीं है है, तो वो तो लोग बातें बना रहे हैं इसलिए सारी। हम क्यों। और ये बात ठीक है, चाइनीज़ कंपनीज यहाँ पे हैं, वो अपने खाने पीने के लिए कर रहे, तो बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं, वहाँ से पकड़े गए हैं तो इसलिए मैंने वो मजाक आपको में याद है कह दिया। हमारे पास एक आया करता था पहले, क्या था वो, हरफन मौला बंदा जी जी, होता वो था। बंदा होता था एक तो वो इधर स्ट्रीम से वो पकड़ता केकड़े। था, केकड़े पकड़ता हाँ था। जी। तो हम उसको पूछते थे तुम ये क्या करोगे, तो कहता है मेरे चाइनीज़ क्लाइंट्स है ना उनको दूंगा। हाँ उस ज़माने में कम होते थे, कम तो होते थे ये मतलब ये चाइनीज़। हाँ 15-20 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त चाइनीज़ कम थे, तो अब ये सी पैक के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, चाइनीज़ कंपनीज हैं इधर, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो उनके ऑफिस इस्लामाबाद में तो भी उनके हैं। खाने पीने के भी तो वही हिसाब ज़ाहिर है हैं। खाने पीने के तो वही हिसाब होते हैं। हाँ तो इसीलिए हम बिल्कुल किसी खाने की जगह का नाम नहीं ले रहे, हमें जब कंफर्म नहीं है तो हम क्यों नाम लेंगे। हाँ उस जगह से पकड़े गए हैं तो सिर्फ बस वो एक मजाक जगह बन रही में जो सा है वो जोक और मीम्स बन रही है, तो मैंने कहा छोटा सा शुगर में हिस्सा हम भी डाल दें। वो शुगर में बरकत है, बरकत नहीं है ऐसी जो वो है फन है। अच्छा चले, हो गया फन। अच्छा आप बताएं, आप कह रहे थे कि आपके भी फ्रेंड ने आपसे कहा था कि इस हाँ पे मुझे उसने कहा था, लेकिन फिर वो डर गया कि इस मौजू पे बात नहीं करनी, कि वो एक इशू बन जाता है। तो लेकिन मैंने कहा कि उसने नहीं किया, लेकिन ये है कि मैंने सही बुखारी शरीफ पढ़ी है, देखी, और आजकल तो इंटरनेट पे मौजूद हैं, और सर्टिफाइड जो बुक्स है ना मैं वो देखता हूँ। तो एक ऐप है, वो सर्टिफाइड ऐप है, तो उस पर सही बुखारी शरीफ भी है, उर्दू तर्जुमे के साथ भी है, इंग्लिश तर्जुमा भी है, और सही मुस्लिम और भी सारी किताबें हैं। तो सही बुखारी शरीफ में भी मैंने देखा है और सही मुस्लिम शरीफ में भी हैं। जी ये अहादीस हैं, काफ़ी सारी हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो उनका क्रक्स यही है कि गज़वा खैबर के मौका पर, जी जब गज़वा कंप्लीट हो गया या मौका था वो, तो उस वक़्त गधे का गोश्त बनाया गया, हांडियाँ चढ़ी हुई थी। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फरमाया कि ये गोश्त नहीं खाना, गधा जो है वो नापाक होता है, नजस होता है। तो पकती हुई हंडियाँ उल्टा दी गई, ये बाकायदा अल्फाज हैं। ठीक हो गया। कि ये उस आप वक़्त किसकी हदीस बता रहे हैं? सही ये दोनों में है, ठीक हो गया। सही बुखारी शरीफ में भी जो है, भी सही चेक मुस्लिम करना शरीफ चाहे में वो भी है, चेक कर वो सकता चेक है। कर सकता है। बल्कि मुझे नंबर अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो सही बुखारी शरीफ की है 5520 से लेके 5529 तक, और 5523-24 तो बिल्कुल जिसको क्लियर शक हो है वो हमसे दोबारा कंफर्म जी। कर सकता है। और सही मुस्लिम शरीफ में 5005 से लेके ये 5029-30 तक जाती हैं। तो क्रक्स इनका है यही कि गज़वा खैबर के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और इसके बाद भी जब कभी भी पता चला कोई बना रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे कि ये नजस है, नापाक है। तो नहीं, घोड़ा खा सकते हैं, घोड़ा खाते थे। घोड़ा तो अभी भी तुर्की में भी खाते हैं, अरबी में भी। आपने हातम ताई का किस्से नहीं सुने हुए? घोड़ा हलाल है? हाँ घोड़ा हलाल है। हाय अल्लाह। हातम ताई के ज़माने के किस्से में भी आता है ना कि एक दफ़ा उसके पास आखिरी घोड़ा रह गया था। हाँ तो उसने बताए बगैर, उसका वो पसंदीदा घोड़ा था। हाँ तो उसने ज़िबा करके तो वो मेहमानों की वाज़ा ज़ियाफ़त की थी। हाँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि हदीस शरीफ में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं घरेलू और पालतू गधा, तो हम जो है ना जंगली खा सकते हैं।
वैसे नॉर्मली तो जंगल में होता नहीं है। एक्सक्यूज मी, जंगल में गधे की एक और किस्म होती है जिसे ज़ेबरा कहते हैं, और एक और है खरगोश, खर समथिंग उसको कहते हैं। खच्चर नहीं, गोरखर इस तरह का नाम मैंने पढ़ा तो, लेकिन अब उसके बारे में तफसील नहीं पता। अब ये कोई आलिम दीन ही बता सकता है, शेखुल हदीस बता सकता है कि इनका डिटेल क्या है। तो बट ये है कम अज़ कम कि गधा नजस और नापाक कहा गया है और मना फरमाया गया है। जी अब आप बताइए क्या पूछना चाह रही हैं। वो आप मुझे भी एकदम करते हैं तो मैं भी भूल जाती हूँ। मैं आपको बात का हाँ जी, तसलसल वो होता आप है भी ना। ठीक कह रहे हैं। असल में मैं वहाँ पे पॉइंट पकड़ती हूँ, मुझे तो बात क्लियर है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कि समझाने के लिए आप ज़रा अल्फाज को खोल के क्लियर बयान करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कंफर्म करना चाह रही थी कि आपने कहा है घरेलू और पालतू नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, ये उसके बारे में तो क्लियर है। बिल्कुल क्लियर कहा गया हाँ, है गधा कि वो घरेलू, नापाक है, नजस है, ये बिल्कुल क्लियर है, इसको नहीं खाना चाहिए। ठीक हो ऐसा गया। कुछ। तो इसमें से कुछ लोग जो अब इंटरनेट पे चल रही है ना बातें, लोग तो उस तफसील में मैं नहीं जा सकता, ठीक है, ना जा सका, क्योंकि वो फिर अब तफसीर की बातें हैं कि वो हम भी बहुत लंबी हो जाती तफसील है। पढ़े। लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि अगर घरेलू और पालतू कह दिया कि आप देखें, जब घर में हम जो पेट रखते हैं हम उसकी सफाई का, वो फिर साफ वैक्सीनेशन का, हर चीज़ का ख्याल रखते रखते हैं। हैं। जंगल की निस्बत वो ज़्यादा साफ़ जी, हेल्दी जी, होगा। अगर उसको मना कर दिया कि तो फिर जंगली कैसे, और लोग क्यों बात निकाल रहे हैं इसमें, हाँ, हैरत ये इसको है। अब ये है कि किसी ऑथेंटिक जो आलिम दीन है, जो शेखुल हदीस है, जिसने हदीस भी तस्वील से पढ़ी हुई है और कुरान शरीफ का भी वो हाफिज़ है और आलिम है, फाजिल है, वो फिर इसको ज़्यादा तफसील से बता सकते हैं। वो जो ये कह हमें रहे तो हैं कि वो किताब खा पढ़ सकते के हैं, आपका तर्जमे से क्यों दिल कर रहा है गधा खाने जो को, खाना ये चाहता है बताएं वो खाए। आपका। मेरा तो फिर एक होता है ना, लाते, जिसने खाना है वो खाए। हाँ जी, वो फिर खाना खुद है ही खाए, वो भुगतेगा। लाते मारता रहे, अपनी लात से दरवाज़ा बंद करो, अपनी लात से ठुड्डा मार के दरवाज़ा खोलो। हैरत की बात है। और हमने जो अभी तक बात की है ना, हमने ये हवा में बात नहीं की, ये बिल्कुल कुरान सुन्नत हदीस उसके रह के। और हम कोई भी बात जो दीन की करते हैं हम बगैर देखे, पहले उसको देख के पढ़ के बिल्कुल तर्जुमे के साथ फिर करते हैं। हम और फिर बाकी बात जो करते हैं। अपना हम कोई भी एक्सपीरियंस है, बात इस तरह से नहीं करते दीन की, क्योंकि हमें पता है कि ये एक आप इतने एक प्लेटफॉर्म पे जा रहा होता है, बहुत से लोग इसको देखते करते हैं, कहीं पे आप कोई भी बात आपकी गुमराही की तरफ ना जाए और ना ही हम भी किसी पकड़ में आए। तो इन चीज़ों पे ख़ास तौर पे जो इस्लाम की बात है हम बहुत केयरफुल होके करते हैं। और अगर गैर इरादी तौर पे कोई बात ऐसी हो जाए तो वो बिल्कुल इरादा नहीं होता, समटाइम्स ना हाँ कहना होता तो ना हो जाता, आप अपनी तरफ से कह रहे होते हैं। तो इसलिए ये अभी भी आपने चेक करके, बिल्कुल चेक करके। तो कोई कंफर्म करना चाहे वो हमसे कर सकता है। और हमसे क्या, आप किताब खोल के देखें। जिसको खोलने को नहीं दिल कर रहा हम उसको किताबें स्क्रीनशॉट्स भेज देते हैं। तो बाकी जिसका दिल करता है खोता खाने को तो वो खोता खाए, है ना जी। बिल्कुल ठीक है, तो बॉस चाय एंजॉय कीजिए, चाय अभी ठंडी ज़रा हो गर्म जाएगी। है, आज थोड़ा सा बर्निंग वाला इशू भी था, ओहो, तो मैंने कहा चाय ज़रा थोड़ी ठंडी करके। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अपना सेहत ख्याल अल्लाह का रखें, शुक्र है। ढेर वो सारी दुआएं। हब्स अपनी है ना, बरसात हब्स है, में हब्स ज़रा है, गंदा मौसम है। चेस्ट बर्निंग हाँ, वगैरह, गला ठीक है, खराब, नाक खराब। आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह आपको सेहत के साथ अपनी अमान में रखे, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी रहनुमाई करते हैं, हम आगे भी आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे, इंशाल्लाह। मेहरबानी। तो जनाब इस वक्त टाइम हो गया है अपने व्लॉग की एंडिंग करने का। आज हमने खोतों पे बात की है, आपको खोतों पे बात अच्छी लगी होगी। ये हम साथ में शुगर कर रहे होते हैं, आपको पता है सीरियस नोट के साथ शुगर भी बहुत अच्छा होता है। तो जनाब हब्स का मौसम चल रहा है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और 14 अगस्त भी आ रही है, आज मेरे ख्याल में 2 है इस वक्त। जब तक व्लॉग अपलोड होगा तो पता नहीं कौन सी डेट होगी, 2, 3, 4 जो भी होगी। तो 14 अगस्त को बहुत जोश व जज्बे के साथ सेलिब्रेट कीजिएगा। ज़िंदा कौमें अपने ख़ास दिनों को बहुत एहतमाम के साथ मनाती हैं, तो हम भी इस दिन को हमेशा की तरह, एहतमाम का मतलब ये नहीं है टी टी टाटा बाजे बजाना आप शुरू करते, पटाखे बजाना शुरू करते, वो नहीं है। झंडा लगाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें, उस दिन शुक्राने के नफल पढ़ें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने एक आज़ाद मुल्क दिया है, हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। अपना मुल्क है, अपना मुल्क आपकी शान है,
آپ کا مان ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد ملا. جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہماری نانیاں دادیاں جب ہمارے بڑے سٹوری سناتے ہیں کس طریقے کے ساتھ لٹے پٹے قافلے وہاں سے پہنچے تھے، تو اس جذبے کو محسوس کیجئے. سیلیبریٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے دھوم دھماکہ سائلنسر نکال کے بائکس کے شوگر میلہ بنیانے پہن کے لڑکے موٹر سائیکل پہ چیخ و پکار کرتے جا رہے ہیں. نہیں، یہ آزادی منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے دل ان سے پوچھو. وہ جنریشن بہت کم رہ گئی ہے، لیکن ان سے پوچھو کس طرح سے پہنچے وہ یہاں پہ اپنے آزاد ملک کی خاطر. تو اس لیے مہذب وے میں رہ کے آپ سیلیبریٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو صحت کے ساتھ اپنی امان میں رکھے، اپنا آپ سنبھالنے کے قابل رہیں، ان کو محتاجی سے بچائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے. ہماری زندگیوں کو ہمارے بچوں کے لیے آزمائش نہ بنائے. جتنی زندگی ہماری بھی ہے، ہم بھی صحت کے ساتھ اپنے آپ کو خود سنبھالنے کے قابل رہیں. اور ہم اپنے بچوں کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی نصیب کرے. ان کے صحت میں ان کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت کے ساتھ رکھے، اور روزگار کے مسائل ان کے حل کرے. شادی کے مسائل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ بچوں کے لیے وہ فیصلے کریں جو ان کے حق میں بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بری نظر کے ساتھ بچائے. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. بچے خوش رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، اور اپنے بڑوں کی عزت کرنے والے بھی رہیں. ہمارے کشمیر اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بہت ساری دعا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے غزہ کے مسلمانوں پہ. میڈیکل، بھوک، کیا کیا مسائل نہیں ہیں وہاں پہ. کس کا ذکر کرو، کس بات کو پکڑو. اللہ رحم کرتے. بات ہی بہت عجیب سی اب لگتی ہے، کیا کیوں ہمارے الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، ان کی مدد کرے. اور جناب پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجئے. اور اگر آپ کمنٹ بھی کر دیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. دیجیے اجازت. گپ شپ ود آمنہ خان. اللہ حافظ.